नमस्कार जैन साथियों, मैं राम के स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी चर्चा जो है फिल्म आदि पुरुष के निर्माण के बाद से ही जो है ज्यादा जोरों पर थी। लेकिन जैसे ही भारत में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से ये चर्चा और जोरों पर पकड़ गई और जोरों से फैल गई कि मतलब क्या अब जो है भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में, या कहें कि भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्रीज बॉलीवुड है या टॉलीवुड है या कोई भी सिनेमा है, उसमें जो है भारत के जो रामानंद सागर थी उनकी तरह कोई रामायण बन सकती है क्या। तो ये टॉपिक आज हम आप लोगों को क्यों उठा रहे हैं, इसका भी एक बड़ा रीजन ये है कि रिसेंटली में अभिनेता रणवीर कपूर की मूवी जो है फिल्म रामायण 3 पार्ट्स में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर के रिसेंटली में कल उस फिल्म का सेट का एक फोटो वायरल हुआ था। उसके बाद ये चर्चा और ज्यादा जोरों पर पकड़ गई। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रामानंद सागर की जो रामायण थी उसके वो 10 रिकॉर्ड जो कोई फिल्म नहीं तोड़ सकती। ठीक है, कोई भी बना ले किसी भी तरीके का, लेकिन वो 10 रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो है एआई के द्वारा क्रिएट किया गया फोटो है रणवीर कपूर का राम के अवतार में, और ये जो है रामानंद सागर में जो गोविल थे उनका ये फोटो है, और ये उसमें उन्होंने ओरिजिनल रोल निभाया था ये जो है रामायण में। ठीक है, रणवीर कपूर की रामायण के लिए सजकर तैयार हुआ सेट मुंबई में बनी राम की अयोध्या नगरी। रामायण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसे देख रामायण का इंतजार कर रहे दर्शकों को एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ये रिसेंटली कल का न्यूज है, जिसके बाद ये चर्चा और ज्यादा जोरों पर जो है हो गई। एनिमल फिल्म के बाद रणवीर कपूर डायरेक्टर नीतीश कुमार, ये ध्यान रखना है, बना कौन रहा है ये फिल्म? नितेश तिवारी। ठीक है, नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म रामायण को लेकर काफी चर्चा में है। काफी वक्त से इस फिल्म के किरदारों और कलाकारों को लेकर अफवाह का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि रणवीर कपूर की फिल्म रामायण में साई पल्लवी साउथ की अभिनेत्री है, यश जो साउथ के अभिनेता है, लारा दत्ता, इसके अलावा सन्नी देओल नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने ये आई है, जिसे देखकर रामायण का इंतजार कर रहे दर्शकों का एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगा कि इसके जो है फिल्म का सेट निर्माण हो चुका है। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर जो दिए हुए हैं वो इस तरीके का रोल निभाएंगे, जैसे अभिनेता रणवीर कपूर जो है लॉर्ड राम का जो है कैरेक्टर निभाएंगे। इसके अलावा जो साई पल्लवी है वो सीता माँ का रोल निभाएंगी, और जो यश है जो साउथ के केजीएफ मूवी के अभिनेता थे वो जो है रावण का रोल निभाएंगे, और लारा दत्ता जो है कैकई का रोल निभाएंगी, और बॉबी देओल जो है कुंभकर्ण का, और सनी देओल जो है हनुमान का रोल निभाएंगे इस फिल्म में। जो है ये इस तरीके से जोरों पर है। अब ये चीज तो सामने आ गई, लेकिन जो अब हमें देखना है कि इतनी फिल्म भारत में बनी, इतनी तरीके की कई नाटक जो है रामायण के रिलीज किए गए, और अभी रिसेंटली पिछले साल जो है आदि पुरुष मूवी आई थी, एक तरीके से बिल्कुल छपरी रामायण बना दी थी उन्होंने, छपरी रामायण क्रिएट कर दी थी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या जो रामानंद सागर की रामायण थी उसके वो 10 रिकॉर्ड कौन है जो कोई फिल्म, कोई रामायण या कोई भी किसी तरीके से बना ले, वो रामायण के रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। सबसे पहला, दूरदर्शन पर 80 के दशक में प्रसारित हुए रामायण को भूल पाना आसान नहीं है। इस सीरियल ने कई कीर्तिमान रचे हैं। पहला रिकॉर्ड तो यही है कि उस दौर में यह रिकॉर्ड रचा गया कि जब वीएफएक्स का दौर भी शुरू नहीं हुआ था। उस समय आपने सोचा है कि जो ये नदी, पहाड़, झरने और उड़ते हुए हनुमान जी के जो शॉट्स क्रिएट किए गए थे वो किस तरीके से किए गए थे। रामानंद सागर की उस रामायण से सिर्फ शूट करने के तरीके ही नहीं, और भी दिलचस्प तथ्य जुड़े हुए हैं, उनको हम आज यहां पर जानते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है, रामायण का प्रसारण साल 1987 से 1988 के बीच में हुआ था। उस वक्त 55 अलग अलग देशों में टेलीकास्ट किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त रामायण सीरियल को 65 करोड़ लोगों ने देखा था उस समय, 1988 और 1987 में। यानी सोचिए उस समय हमारे भारत की भी जनसंख्या लगभग यही 80-85 करोड़ के समथिंग होगी। उसमें से मोस्टली जनसंख्या ने जो है लगभग 70-75 जनसंख्या ने ये वाला जो है सीरियल देखा था। इसमें कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं थे, सारे के सारे व्यक्ति जो है इस एपिसोड को देखते थे। और उस समय बताया जाता है कि जैसे ही रामायण का शो चालू होता था, गलियां जो है सूनी पड़ जाती थी, लोग वहां गलियों में जाने से डरते थे। चोर इसी समय का फायदा उठाकर के उस समय चोरियां करते थे। उन्हें पता था कि रामायण का जैसे ही एपिसोड चालू होगा हम जो है चोरी करने चले जाएंगे, क्योंकि उस समय कोई व्यक्ति नहीं मिलता था, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ टीवी के पास जो है चले जाते थे।
ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड है, रामायण के एक एपिसोड को बनाने में मेकर्स करीब 9 लाख रुपए का बजट करते थे उस समय, और इसकी कमाई की बात करें तो हर एपिसोड ने 40 लाख रुपए कमाए थे। यानी अपने एपिसोड में अगर उन्होंने 9 लाख रुपए खर्च किए हैं तो प्रत्येक एपिसोड से उन्होंने 40 लाख, यानी कहे तो 4 गुना से ज्यादा इनकम जो है अर्जित की थी। तीसरा जो रिकॉर्ड है, और मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं कर सकती, अगर आज मान लो 400 या 500 करोड़ लगा दे तो 2000 करोड़ 4000 करोड़ में नहीं पहुंचने वाली कोई भी फिल्म जो है आज के समय में बनाएंगे वो। तीसरा रिकॉर्ड है, रामायण में युद्ध के बहुत से सीन हैं जिन्हें शूट करने के लिए बहुत सी जुगाड़ भी की गई। तब कंप्यूटर या वीएफएक्स मशीन ज्यादा नहीं थी। सीन शूट करने के लिए कागज के पहाड़ या नदी या ग्रह के चित्र लेंस के आगे रखे जाते थे। कोहरा दिखाने के लिए लेंस के आगे अगरबत्ती जलाई जाती थी। ऐसे जो है रामायण शूट की गई थी। चौथा रिकॉर्ड, एक योद्धा के पास से छूटते हुए तीर और युद्ध के सीन फिल्माने के लिए SEG 200 नाम की मशीन का उपयोग किया गया था। नंबर 5 रिकॉर्ड है, उस दौर में करीब 45 मिनट तक प्रसारित होने वाला सबसे पहला सीरियल रामायण ही था, जिसके लिए यह तक कहा जाता है कि इसे देखने के लिए लोग इतने बेताब थे कि सड़कें और गलियां सुनसान हो जाती थी। उस समय यह रिकॉर्ड था। और दूसरी बात, कोरोना के काल में जब लॉकडाउन लगाया गया तो दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामायण का प्रसारण किया गया। 16 अप्रैल 2022 को प्रसारित एपिसोड को 7.7 करोड़ लोगों ने देखा, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या रामायण के जैसे देखने वाले दर्शक आप लोगों को किसी अन्य फिल्म के मिल सकते हैं? मुझे नहीं लगता मिलेंगे। नंबर 7वां जो रिकॉर्ड है, जून 2003 में रामायण को दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले माइथोलॉजिकल सीरियल के तौर पर लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म जो है यहां तक पहुंच पाएगी इतने उस पर। नंबर 8, भगवान राम की अयोध्या का सेट मुंबई के नजदीक स्थित उमरगांव में लगाया गया था। उमरगांव में ये जो सेट लगाया गया था, अयोध्या की जो सेट था फिल्म निर्माण के लिए। ठीक है। नंबर 9, रामायण की शूटिंग के लिए कलाकार लोकेशन पर ही रुका करते थे। अगर कोई कलाकार कम पड़ता तो गांव के मुनादी करवा दी जाती थी, जिसे सुनकर लोग वहां रोल करने पहुंच जाते। त्रिजटा का रोल करने वाली कलाकार भी इसी तरह मिली थी। यानी जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई रोल कराना है और वहां पर हमें जो है कलाकार नहीं मिल रहा, तो उस रोल को कराने के लिए क्या होता था कि गांव में पहले से ही ढोल पिटवा दिए जाते थे कि ये वाला रोल किसी को करना हो तो वो आ जाए, और ऐसे उन लोगों में से जो आते थे उनमें से चयन कर लिया जाता था। इसी तरीके से त्रिजटा जो है वो कलाकार भी ऐसे ही मिली थी। नंबर 10वां रिकॉर्ड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो जो चीजें लोग कहते हैं ना कि रामायण झूठी है सच्ची है, वो चीज यहां समझ में आ जाएगी आपको। भगवान शंकर से कहा सुनी वाले सीन पर कौवा का सीन शूट करने के लिए 4 कौवे बुलवाए गए, उसमें से 3 उड़ गए। आखिरी बचे कौवे के सामने रामानंद सागर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आश्चर्य की बात यह थी कि इसके बाद कौवा उड़ा नहीं और शूट पूरा होने तक वहीं रुका रहा। ये हमारी जो पुरानी रामायण थी रामानंद सागर की, उसके 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। ठीक है। अब ये भगवान राम का कैरेक्टर, सीता का कैरेक्टर, रावण का कैरेक्टर जो उस एपिसोड में निभाया गया था, जो अभी रिसेंटली में बनेगी मूवी रामायण, उसमें रणवीर कपूर, साई पल्लवी और अभिनेता यश जो है राम, सीता और रावण का किरदार जो है निभाएंगे। अब इंपोर्टेंट बात यह है, आप लोगों ने देखा था आदि पुरुष को, मैंने आपको रिकॉर्ड बताया जो कि कोई फिल्म नहीं तोड़ने वाली। फिल्म आदि पुरुष जिस तरीके से निर्माणित किया गया था और उसके बाद जैसे प्रसारित की गई थी, लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की थी। बहुत सारे ऐसे सीन थे जिनको अनावश्यक तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा वो कर दिया था, हाईफाई तरीके से दिखाया गया था। ठीक है। अब इसी तरीके की गलती से बचने के लिए जिसका डर था वही हुआ था आपका आदि पुरुष में। अब जिसका डर जो हम लोग या जो भारतीय लोग लगाते हैं, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण देखी है, वो डर इस फिल्म को देख करके लगाते हैं, तो ऐसा ना हो कि जो है ये वाली मूवी निर्माण करते वक्त भी कहीं इसी तरीके की आलोचनाओं का सामना करना पड़े। आप लोगों को क्या लगता है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रणवीर कपूर जो है राम का रोल बाकी बेहतरीन तरीके से निभाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत संस्कार है, और संस्कार कितने हैं वो एनिमल फिल्म में देख लिए गए हैं। ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि अभिनेता रणवीर कपूर जो है बाकायदा राम का रोल निभा पाएंगे या नहीं, या ये जो मूवी बन रही है रामायण वो रामानंद सागर की रामायण का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग अपनी राय इसके मामले में कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।